गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है दोस्तों अलंकार की। तो सबसे पहले ध्यान दें, यह वीडियो किन के लिए है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर लवर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो विद्यार्थी इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, जिन्होंने बीए में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया हुआ है, यह वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने 11th और 12th में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ली है, उनके लिए यह वीडियो बड़ी यूज़फुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए, दिस ई बुक इज यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ग्रेजुएशन। इट मीन्स बीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रीट लेवल 1st एंड 2nd, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। ठीक है, आरपीएससी 1st ग्रेड इंग्लिश, आरपीएससी 2nd ग्रेड इंग्लिश। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं वहाँ पर यह वीडियो बड़ी काम की रहेगी। ये मैंने एक छोटी सी ई बुक बनाई थी। ठीक है, ऑथर राइटर स्टूडेंट एंड लर्नर शिवम गर्ग। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। अलंकार आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो आपने ये सब उसमें पढ़े होंगे हिंदी में। सेम इसी तरह ये इंग्लिश में भी होते हैं, सेम इसी तरह ये इंग्लिश में भी होते हैं, जिनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है क्या, तो देखिए डेफिनेशन। फिगर ऑफ स्पीच इज द टेक्निक विच इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इन पोइट्री। अलंकार वह तकनीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज द टेक्निक, फिगर ऑफ स्पीच वह तकनीक है विच इंक्रीजेज जो बढ़ा देती है, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज भाषा की सुंदरता को, स्पेशली इन पोइट्री मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से काव्य में। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच वह तकनीक है, अलंकार वे होते हैं जो विशेष रूप से काव्य में, पोइट्री में भाषा की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज ए लिटरेरी डिवाइस विच मेक्स द मीनिंग मोर पॉइंटेड एंड क्लियरर एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच वह लिटरेरी डिवाइस है, अर्थात साहित्यिक तकनीक है, वही टेक्निक वाली बात आ गई। विच मेक्स द मीनिंग जो अर्थ को बना देती है, क्या बना देती है? मोर पॉइंटेड एंड क्लियर, अधिक स्पष्ट बना देती है। ठीक है, एंड लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड, एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड, और भाषा को क्या बना देती है? भाषा को ग्राफिक अर्थात आरेखीय एवं विविड, क्लियर बना देती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज, इसको जो है भाषा का आभूषण भी कहा जाता है। ठीक है, आभूषण अक्सर महिलाएं पहनती हैं ना, ठीक उसी से भाषा का आभूषण किसको कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है, अलंकार को कहा जाता है। ठीक है, फिगर्स आर द काइंड्स ऑफ इमेजेस बिकॉज इन देम वन थिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द इमेज ऑफ एनोदर। फिगर इमेजेस के प्रकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें एक वस्तु को या एक किसी भी आइटम को किसी दूसरे की इमेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इन द मूवमेंट्स ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट ए पर्सन ऑफन यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज। इमोशनल एक्साइटमेंट के क्षणों में एक व्यक्ति अक्सर अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया डेफिनेशन टाइप। ठीक है, मेन डेफिनेशन तो यही है
कि फिगर ऑफ स्पीच इज़ द टेक्निक विच इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इन पोइट्री, और इसको आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया आपके लिए नोट्स यदि आप बनाएं तो। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने फिगर्स ऑफ स्पीच की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। ठीक है, अब किसी भी टर्म को ले लो, ठीक है, उसकी जो है डेफिनेशन दी जाती है विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ पे नेस्फील्ड की डेफिनेशन है और पीसी रैन की है। ठीक है, नेस्फील्ड ने क्या कहा है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। ठीक है, और रैन ने क्या लिखा है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी कि भाषा के प्रभाव को या शब्दों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिस अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे ही अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना